प्रिय अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण कक्षा 3 में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम अपठित गद्यांश तथा उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे तथा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। अपठित गद्यांश क्या है? ऐसा गद्यांश जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है। बच्चों, गद्यांश अपठित है, हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है, इसलिए गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिससे कि हम उसमें कई बातों को अच्छी तरह समझ जाएंगे और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपठित गद्यांश से ढूंढकर सरलता से लिख सकेंगे। तो आइए हम पहले अपठित गद्यांश का मौखिक अभ्यास करें। अपठित गद्यांश। मलेरिया में तेज बुखार के साथ ठंड लगती है। यह बुखार एडिस नामक मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर अधिकतर गंदे पानी में पैदा होते हैं। एडिस मच्छर के पैरों पर काले काले दाग होते हैं। मलेरिया से बचने के लिए यह आवश्यक है कि इन मच्छरों को पैदा न होने दिया जाए और जो पैदा हो गए हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए हमें घर में तथा आसपास नालियों व गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। घरों व आसपास डीडीटी दवा का छिड़काव करने से मच्छर मर जाते हैं। बच्चों, अभी हमने मलेरिया बुखार के कारण और उनसे बचाव के बारे में जाने हैं। मलेरिया में तेज बुखार और ठंड लगती है। यहाँ चित्र में देखिए, मलेरिया में तेज बुखार और ठंड लगती है। यहाँ बच्चा पूरे अच्छी तरह से अपने शरीर को ढककर सोया है, उसे बुखार है और उसे ठंड लग रही है। यह मलेरिया बुखार एडिस नामक मादा मच्छर के काटने से होता है और ये अधिकतर गंदे पानी में पैदा होते हैं। इन मच्छरों की पहचान क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ इनके पैरों पर काले काले दाग होते हैं। मलेरिया से बचने के लिए हमें इन्हें पैदा होने से रोकना है और जो पैदा हो गए हैं उन्हें नष्ट कर देना है। मलेरिया से बचने के लिए आसपास नालियों और गड्ढों में पानी हमें जमा नहीं होने देना चाहिए। घर तथा आसपास के क्षेत्रों में हमें डीटीटी दवा का छिड़काव करना चाहिए। इस अपठित गद्यांश को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है, जिससे कि आप उस पर आधारित प्रश्नों को सरलता से ढूंढकर लिख सकते हैं। आइए हम इस अपठित गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करें। यहाँ देखिए, मलेरिया बुखार कैसे फैलता है? मलेरिया बुखार एडिस नामक मादा मच्छर के काटने से
काटने से फैलता है। फैलता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की क्या पहचान है? मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के पैरों पर कैसे दाग होते हैं? काले काले दाग होते हैं। काले काले दाग होते हैं। काले काले दाग होते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? मच्छर कहाँ पैदा होते हैं बच्चों? गंदे पानी में। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, मच्छर गंदे पानी में पैदा होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया से बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? हम इसका उत्तर लिखेंगे, मलेरिया से बचने के लिए हमें घर में मलेरिया से बचने के लिए हमें घर में तथा आसपास नालियों व गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, घर में मच्छरों को मारने के लिए क्या करना चाहिए? घर में
मच्छरों को मारने के लिए घरों व आस-पास DDT दवा का छिड़काव करना चाहिए। पूर्णविराम। बच्चों, इस पाठ से संबंधित सभी कार्यों को आपके विद्यालय के वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा। आप सब उनका मौखिक तथा लिखित अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।